श्री राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय गौरानीताय गौरानीताय गौरानीताय, जय गौरानीताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा, जय ललिता विशाखा, जय राधे श्याम ललिता विशाखा, जय राधे श्याम। जय प्रभुपादा 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 शिला गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्माद्यस्य तन्मयादितरतः चार्थे स्वः विज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां, धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः, सद्यो हृदयवदत्तकृतभिः शिष्योऽभिततक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं, सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।
तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि वास्तु वास्तु चित्तमः। अहम सर्वस्य प्रभवो सर्वं। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, एक मिनट, नेट कट गया क्या? हरे कृष्णा। क्लियर है प्रभु, क्लियर है। हाँ, क्लियर है। ओके 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 ओके। तो बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील व्यासदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग आगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध भगवान की जो लीला चल रही है उसमें इंद्र यज्ञ, इंद्र का मान भंग कह लो या इंद्र यज्ञ निवारण कह लो, 24वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है। श्री शुकवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपान् इन्द्रयागकृतोद्यमान् तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रयावनतो अपृच्छद वृद्धानन्दपुरोगमान्। कथ्यतां मे पितः को अयं संभ्रमो व उपागतः किं फलं कस्य चोद्देश्यः केन वा साध्यते मखः। एतद्ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह। अस्त्यः स्वपरदृष्टिनां मित्रोदास्त्विद्विषाम् उदासीनो अरिवदवर्ज्य आत्मवत् सुहृदुच्यते। ज्ञात्वा 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 अज्ञात्वा च कर्माणि जनो अयनमुत्तिष्ठति। विदुषः कर्म सिद्धिः स्यादत्था न विदुषो भवेत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे भगवान तत्रैव बलदेवेन संयुतः, भगवान बलदेव जी के साथ, बलराम जी के साथ संयुतः साथ साथ वृंदावन में अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। मालपुआ बन रहा है, पकवान बन रहे हैं, लोग नए नए कपड़े सिलवा रहे हैं, भागम दौड़ हो रही है, कहीं लीपा पोती चल रहा है घर का, समझे, ये सब चल रहा है। अफरा तफरी मचा हुआ है गोकुल में। गोकुल में नहीं, गोकुल से तो निकल के आ गए। और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों इतनी तैयारियां चल रही है, क्यों भागदौड़ हो रहा है, लगता है कोई उत्सव है क्या, ऐसा। वैसे तो भगवान अंतर्यामी है, सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी भगवान पूछते हैं। भगवान को पता चलता है नंद बाबा से पूछते भी हैं भगवान। नंद बाबा और अन्य बूढ़े गोप से पूछते हैं। लिखा हुआ है बड़े विनयावनत, विनय पूर्वक विनती करके पूछ रहे हैं, सब कुछ जानते हुए। तो बोले कि पिताजी, आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आप पहुंचा है, और ये जो आप लोग उत्सव कर रहे हो इसका फल क्या है, किस उद्देश्य से, कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं। पिताजी, आप मुझे यह अवश्य बतलाइए। आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी इच्छा हो रही है, जानने की इच्छा हो रही है, उत्कंठा भी है। जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका ना कोई मित्र है, ना शत्रु है, ना उदासीन है, उनके पास छिपाने की तो कोई बात ही नहीं है। परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो, यदि रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए। रहस्य की बात तो रहस्य ही रखनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। यह सारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का
संसारी मनुष्य समझ बेसमझ के अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है, उनमें समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो बेसमझ करके करने वाले, एक समझ कर करने वाले। तो भगवान ने कहा कि जो समझकर कार्य करते हैं वो सफल होते हैं, और जो बिना समझे करते हैं वो सफल नहीं होते। इसलिए इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं, क्या वह शास्त्र सम्मत है? आपके सगे संबंधियों के विचार सम्मत और शास्त्र सम्मत क्या दोनों है, या जस्ट लौकिक है, या सिर्फ संसारिक है? जो आप लोग क्रिया योग कर रहे हो, यहां शब्द का प्रयोग किया है क्रिया योग। ज्ञात्वा अगत्वा च कर्माणि, हाँ नहीं, हाँ ज्ञात्वा अगत्वा, जानबूझ के और जानबूझ करके, समझबूझ के या बिना समझे। लेकिन यहां कह रहे हैं तत्र तावत क्रिया योगो भवताम किम विचारितः। तत्र तावत क्रिया योगो, अभी जो आप लोग क्रिया योग करने वाले हो, भवताम किम विचारितः, क्या आप लोगों ने इसको सोच विचार के कर रहे हैं, अथवा अदरवाइज इज इट वर्ल्डली, लौकिक? लौकिकः तन्मे पृच्छतः साधु भण्यताम। इसलिए देखिए, कोई भी क्रिया योग होता है, सबसे पहली बात तो क्रिया वही होती है जो भगवान के आराधना के लिए होता है, और उस आराधना के अनुष्ठान में किए गए प्रयास को क्रिया योग कहते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया का मतलब है भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना, एकमात्र परम पुरुष परमात्मा की आराधना ही वास्तव में क्रिया है। और उसके लिए जो साधन संसाधन जुटाने की जो प्रक्रिया है, उसको क्रिया योग कहते हैं। क्रिया को करने के लिए, भगवत आराधना करने के लिए जो प्रक्रिया है, उसको क्रिया योग कहते हैं। तो ये जो आप लोग क्रिया योग कर रहे हो, ये क्या शास्त्र सम्मत है? इंद्र की पूजा हो रही है, भगवान वहां भी क्वेश्चन करते हैं क्या यह शास्त्र सम्मत है? जैसे अभी अभी कल परसों करवा चौथ का व्रत लोग कर रहे थे, तो उसमें भी पूछने का प्रश्न बनता है कि क्या यह क्रिया योग है, क्या यह इसमें कुछ शास्त्र विचार है? विचारिता भवताम किम विचारिता, विचार मतलब शास्त्र के अनुसार विचार, अपना विचार नहीं, समाज का विचार नहीं। अथवा लौकिकः तन्मे पृच्छता साधु भण्यताम, यहां पे लौकिकतः कोई शास्त्र सम्मत है या लौकिक है? मैं इसको जानना चाहता हूं। है तो शास्त्र सम्मत अगर कोई चीज नहीं है तो वो क्रिया योग नहीं करना चाहिए, उसका कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शास्त्र सम्मत जो है, समझे? तो ये जो अभी गया है पर्व, क्या बोलते हैं उसको, करवा चौथ, ये शास्त्र सम्मत है क्या? कहीं इसके बारे में लिखा हुआ है क्या? करवा चौथ, मीठा चौथ नहीं, करवा चौथ।
वास्तव में ये करवा चौथ हस्बैंडों के लिए करवा ही हो गया। क्यों? क्योंकि एक हस्बैंड मेरे से मिलने आया, कल या परसों की बात है, नाम बता दूं? नहीं, नाम नहीं बताना चाहिए। तो मिलने आया तो सबसे पहला तो यही रोने लगा कि क्या करो महाराज, कल करवा चौथ थी, आपसे नहीं आया मिलने, कल ही आना था। घर में पत्नियां व्रत कर रही थी, बड़े लफड़े होते हैं महाराज, ये बेकार का पर्व है। क्या हुआ तुमको इस पर्व में? तो कहता है अरे, कहती है कि मुझे वो मोबाइल दिलाओ। कौन सी मोबाइल? 2 लाख रुपए की मोबाइल आती है ना, जो किताब ओपनिंग वाली होती है, मोबाइल दिलाओ। रो रहा था बेचारा, मोबाइल दिलाया। फिर शाम को कहती है रेस्टोरेंट में कहीं चलो खाने, हम तो पूरा व्रत किए तुम्हारे लिए, हम तो खाना बना नहीं सकते, तो कहीं बाहर चलो खाने। उससे पहले हमको किसी वीडियो से पता चला कि एक साधु कह रहे थे कि करवा चौथ के शाम को सारी रेस्टोरेंट फुल रहते हैं, क्योंकि लोग पत्नी धौंस दिखाती है, मैंने तुम्हारे लिए व्रत किया है, मैं आज खाना बनाऊंगी, थकी हुई हूँ, पानी तक नहीं पिया, होटल बुक करो, टेबल रिजर्व करो है कि नहीं, बाहर खाने चलो। तो अपने क्या नाम है वो बाबा का, गौरदास बाबा जी कह रहे थे अपने प्रवचन में कि बताओ, व्रत करते हैं आप, पुण्य दे आते हैं होटल वालों को। अरे व्रत किया तो उसका क्या बोलते हैं, व्रत को तोड़ने को क्या कहते हैं? पारण। तो पारण में जो खाया जाता है वो घर में बना के खाओ, होटल में जाके खाओगे तो पूरा व्रत किया और पारण करके फ़ायदा दे दिया होटल के वेटर को है। तो ये सब शास्त्र सम्मत है क्या? ये विधि व्यवस्था या जस्ट लोगों ने बना दिया है कि अगर शास्त्र सम्मत होगा भी तो ये तो नहीं होगा कि भाई आप पत्तियों से ज़बरदस्ती मांगे कि मैं तुम्हारे। अच्छा सुनो, कल एक वीडियो भी आया था, जिस दिन ये हुआ था ना, क्या बोलते हैं, करवा चौथ, उसके अगले दिन एक वीडियो आया था। उस वीडियो में बड़ा फनी वीडियो था, मैंने शेयर भी किया था आप लोगों को, आपने देखा होगा नहीं देखा होगा। तो उसमें एक पत्नी कह रही है पति से, वो क्या कर रही है, पति का माँ और पत्नी बैठी हुई है, सास बहू और बेटा बैठा हुआ है, और बहू क्या किया, थाली ले आई खाने की, करवा चौथ का दिन है, और थाली लेके आ गई और सबको दिखा रही है, देखो मैं खा लूंगी। तो पति कहता है अरे मत खा, कहीं तेरे खाने से मैं मर गया तो। अब करवा चौथ के दिन तो ये है कि भाई लंबी आयु के लिए व्रत करना है, व्रत नहीं करेंगे तो आयु छोटी हो जाएगी। बताओ, करवा चौथ के व्रत से किसी की आयु छोटी होती है? ब्रह्मा जी ने जितना लिख दिया उतना ही होने वाला है ना, न लंबी होने वाली है न छोटी होने वाली है है कि नहीं? ब्रह्मा जी ने जितनी श्वास दे दिया कर्म फल से उतनी ही होने वाली है, हैं? तो वो क्या कहती है, तो हस्बैंड कहता है पत्नी को, अरे मत खा। नहीं मैं तो खाऊंगी। अरे कहीं मेरे कुछ हो गया तो तो कहता है मुझे मोबाइल दिलाओ। तो ठीक है भाई, बीबी उसकी सास कहती है ए बेटा दिला दे इसको, दिला दे नहीं तो खा लेगी। तो मोबाइल दिला दिया, और भी 2-3 चीज़ मांगती है। तो सास कहती है आज के दिन में जो कहती है दे दे। फिर भी नहीं मानी, फिर खाने को चल रही। अरे अब क्यों खा रही हो, मैं मर गया तो। कहता है मुझे ये घर मेरे नाम करो अब घर क्या है, बोलती है घर मेरे नाम करो तब मैं व्रत करूंगी, नहीं तो मैं खा लूंगी तो तुम मर जाओगे। ये एक कॉमेडी था। तो फिर उसकी माँ जो है कहती है बेटा एक काम कर, तेरा जीवन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तू मेरा बेटा है, तेरा कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए जय घर दे दो, घर इसके नाम कर दो। अब घर इसके नाम कर दो, पेपर उसने क्या किया, एक पेपर ले आया, पेपर लेके साइन कर दिया, और मूर्ख ये पत्नी थी, मूर्ख पत्नी ने भी साइन कर दिया। हैं अब जो है ना, फिर भी ना माने, फिर भी खाने लगे। तब क्या चाहिए, अब नहीं कुछ दे सकता, तो खाने लगी। खाई, खाने के बाद कहती है अरे तेरे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? तो अरे इसलिए नहीं हो रहा है कि तुमने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिया
है कि नहीं? बोले कि वो खा लिया, फिर भी जबर उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, उसने ज़बरदस्ती खा लिया। खा लिए, खाने के बाद कहती है, अरे तेरे कुछ हुआ क्यों नहीं? बोलता है, इसलिए नहीं हुआ कि तूने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिया। अब बताओ। ये कॉमेडी है। बड़ा अच्छा वो कॉमेडी था। है मतलब देखो, तो ये सब शास्त्र सम्मत होना चाहिए। अगर शास्त्र सम्मत है भी, होगा भी, मैं नहीं कहता नहीं होगा, अगर होगा भी तो उसके रूल्स को फॉलो करो, नियम को फॉलो करो। तो भगवान ने भी कहा कि हरे कृष्णा, नेट खराब हो रहा है लगता है, देखो आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही आवाज लगता है। प्रभु जी, हम लोग को बर्दाश्त करना पड़ेगा। घर के सामने में बहुत सारे भक्त जो है ना लाइव कर रहे हैं अभी। सो थिंग इज लाइक दैट। एनीवे, देखते हैं कुछ। तो इसलिए जो है, तो यहां पर जो है ये नेट जो है गड़बड़ हो गया है, क्योंकि हमारी मीटिंग जो है ना एंड हो गया। मीटिंग एंड हो गया, इसलिए नेट गड़बड़ हो गया है। ओके, लेट मी चेक। ये थोड़ी दिक्कत आज रहेगी, कल परिक्रमा यहाँ से चली जाने वाली है। आवाज़ नहीं आ रही है, सही कह रहे हो। है, तुम हॉटस्पॉट लाओ, हॉटस्पॉट तुम अपना दे दो। यहाँ लाओ मोबाइल, हॉटस्पॉट डालो। हरे कृष्णा, एक मिनट रुक जाओ, कुछ जुगाड़ करते हैं। यहाँ रखो अपना मोबाइल साथ में, हॉटस्पॉट चालू कर दो। अरे गुड, वो मोबाइल डेटा वाला करो। हाँ हॉटस्पॉट। हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। तो देखते हैं कुछ जुगाड़ करके। तुम्हारा भी कहाँ आ रहा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्याम। आ गया जी? हाँ, अब आवाज़ आ रहा है प्रभु जी? रिकनेक्ट कर रहा है ये। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही है, आज डिस्टरबेंस है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तुम्हारा अभी तो कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, तो मोबाइल नेटवर्क भी नहीं चल रहा मेरे ख्याल से। हैं, ये इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना, इस वजह से दिक्कत हो रही है। हरे कृष्ण, कुछ नहीं कर सकते लगता है। तो चलो कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग से सुन लेना बाद में, बिकॉज मैंने पहले ही कहा था कि भाई ये दिक्कत तो हो सकती है। व्हाट टू डू? तो भगवान ने पूछा, ये शास्त्र सम्मत है या ऐसे ही है? नंद बाबा ने जवाब दिया, समझे? नंद बाबा ने कहा, क्या कहा? अरे आवाज आ रही है क्या? अभी नहीं आ रही है? लेट मी चेक।
हाँ वाईफाई भी कनेक्ट कर दिया है, बट देखते हैं क्या होता है। नेट की गड़बड़ी तो है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा, अनम्यूट कर दो मेरे को, अनम्यूट मेरे को कर दो दिनेश प्रभु। और रखो मोबाइल डेटा चालू करो कि वाईफाई से कनेक्ट होगा। एक मिनट रुक जाओ भाई, तो मैं अपना इससे करता हूँ, ठहरो, हॉट स्पॉट से करता हूँ। श्री राधे गोविंदा, तुम बंद कर दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते। आवाज़ आ रही है कविता माता जी, आपको आवाज़ आ रही है क्या? जी प्रभु, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो एक मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? दिनेश प्रभु आवाज़ आ रही है नाउ? जी आ रही है। अच्छा, तो आज घर के सामने ही 1500-1700 भक्त हैं रुके हुए, और पूरा राधा कुंड खचाखच भरा हुआ है। आज स्नान है, अहो अष्टमी का, बहुलाष्टमी का। तो लाखों भक्तों का ये टावर हर साल ऐसा होता ही है, डिस्टरबेंस थोड़ा बहुत आएगा जाएगा बीच में, तो प्लीज़ टॉलरेट इट टुडे, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग में डालूंगा, ठीक है। वॉइस रिकॉर्डिंग तो चल ही रहा है लैपटॉप पे। तो सुनो, तो भगवान ने यही कहा कि क्रिया योग करने कि तत्र तावत क्रिया योगो भवताम किम विचारितः। क्या आप लोग ये जो कर रहे हो क्रिया योग, ये क्या विचार से कर रहे हो या जस्ट लौकिक है, लौकिक व्रत कर रहे हो? जैसे करवा चौथ लौकिक व्रत है, कोई शास्त्र सम्मत नहीं है। नंद बाबा ने कहा देखो बेटा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो, इंद्र जो है भगवान वर्षा के देवता हैं। इंद्र वर्षा के देवता हैं। पर्जन्यो भगवान इंद्रो, ये मेघ ही अपने, ये जो मेघ है, मेघ समझते हो ना, वर्षा, उन्हीं के अपने रूप हैं, और वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। बोले मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से उत्पन्न होती है। जीवनम पयः भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। कन्हैया मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है ये सब इंद्र के कृपा से ही तो मिलती है। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच जाता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ काम और धर्म त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। मनुष्य कितना भी मेहनत कर ले, इंद्र यदि बारिश ना दे तो क्या होने वाला है? तो बोले जो लोग, ये हमारा धर्म है, यह हमारी कुल परंपरा से चली आ रही है। कभी कभी क्या होता है ना, लौकिक रीति रिवाज परंपरा से चली आती है तो लोग उसी को निभाते रहते हैं, कहते हैं जी मेरे में तो ऐसे होता है, मेरे में तो ऐसे होता है। ये मेरे में जो होता है ना, ये सब लौकिक है। शास्त्र में क्या है? अगर शास्त्र के मुताबिक नहीं है तो वो लौकिक है, पारंपरिक है, कुल परंपरा से चली आ रही है। नंद बाबा ने यही कहा कि हम कैसे छोड़ दें, ये तो हमारी कुल परंपरा से चली आई है।
दादा नाना और परदादे ने सबने करते आए हैं यही कार्य, यज्ञ, इंद्र यज्ञ हैं। जो मनुष्य काम, लोभ, भय या द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ता है उसका कभी मंगल नहीं होता। नंद बाबा ने ऐसे समझाया लाला कृष्ण को। लाला कृष्ण सुन रहे हैं ब्रह्मा शंकर अन्य देवता के भी शासन करने वाले लाला भगवान नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए, देखो ये बात है 7वें वर्ष की, भगवान जब 7 साल के हुए हैं तब की ये बात है। तो भगवान ने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे साल में तो पूजा रोका नहीं, 7वें साल में रोकने की बात क्यों कर रहे हैं? 6ठे साल में भी रोकते भगवान, 5वें साल भी रोक लेते भगवान। लेकिन इंद्र की पूजा तो भगवान के सामने भी होती रही है। भगवान को कोई दिक्कत नहीं है किसी की अगर आप पूजा करो। आप शास्त्र के अलावे भी यदि लौकिक रूप से कोई व्रत करते हैं, क्रिया योग करते हैं, लौकिक क्रिया योग, लौकिक व्रत, लौकिक पारंपरिक कुछ अगर करते हैं तो भगवान को दिक्कत नहीं है। भगवान को क्या प्रॉब्लम है? भगवान तो गीता में कह दिया है भैया, जैसी जैसी जिस जिस जगह पे अपनी श्रद्धा से पूजा पाठ करोगे तुम्हारी श्रद्धा उसमें और बढ़ती जाएगी और फिर अंत में वही प्राप्त होगा जिसकी आपने श्रद्धा से पूजा की है। और दूसरी चीज ये बात है, ये पूजा हो रहा है, भक्ति तो नहीं है। ब्रज में सब तो भक्ति भगवान की कर रहे हैं, पूजा इंद्र की कर रहे हैं। तो भगवान को कोई दिक्कत नहीं था 5वें साल में, 6ठे साल में कोई दिक्कत नहीं था, आगे भी भगवान को दिक्कत नहीं होगा। क्यों होगा? किसी देवी देवता की पूजा करने से भगवान कृष्ण को कोई दिक्कत नहीं है, पूजा कर सकते हो। हाँ, यदि भक्ति किया तो फिर उसी लोक को जाओगे, इंद्र की भक्ति किया तो इंद्र लोक को जाओगे। पूजा कर सकते हैं। पूजा और भक्ति में हमने कई बार अंतर बताए हैं, यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि समय चला जाएगा। तो लेकिन भगवान ने क्यों ऐसा किया? इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए, क्योंकि इंद्र को थोड़ा सा मद और घमंड भी हो गया था। जब जब इंद्र को घमंड होता है तो भगवान अपनी डंडा चला देते हैं, कभी असुर के द्वारा अटैक करवा देते हैं, है कि नहीं? असुरों की बढ़त कर देते हैं। जब असुर बढ़ जाते हैं, उनकी शक्ति बढ़ जाती है, तो इंद्र को वैसे ही वो राजगद्दी छीन लेता है असुर लोग। तो भगवान समय समय पे देवता लोग अपनी औकात भूल न जाए इसलिए असुर और राक्षसों को, दैत्यों को बढ़त कर देते हैं, उनकी शक्ति को बढ़ा देते हैं और वो लोग फिर परेशान करते हैं इंद्र को। इस बार भगवान ने सोचा कि चलो मैं पृथ्वी पे आया हूँ तो मैं कुछ मज़े ले लूँ, इंद्र को मैं ही क्रोध दिला दूँ ताकि अकल ठिकाने आ जाए, है ना? भगवान ने नंद बाबा को कहा, श्री भगवान वाचो कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बिल्कुल सही बात कहा। वैसे भगवान अपना कार्य करवाना हो तो कोई भी युक्ति से अपना कार्य करवा लेते हैं। भगवान ने कहा, देखो पिताजी नंद बाबा को कहा कि प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है। कर्मणा जायते जंतु, जंतु मतलब क्या? प्राणी। तो जंतु, प्राणी जो है अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं और कर्म के ही अनुसार मर जाते हैं। अर्थात पैदा होना और मरना ये कर्म के अनुसार ही होता है।
उसे उसके कर्म के अनुसार ही क्या मिलता है? सुखम दुखम भयम क्षेमम। सुख दुख भय और क्षेम, क्षेम मतलब क्या? जो भी भौतिक वस्तु होती है ना, उसके सुरक्षा के लिए उसको क्षेम कहते हैं। क्षेम मतलब सुरक्षा की आवश्यक वस्तुओं को क्षेम कहते हैं। क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, ये सब कर्म के द्वारा निमित्त किया गया है। क्षेम को मंगल भी कहते हैं, मंगल। योग क्षेमम वहामि हम, भगवान गीता में कहते हैं ना, अपने भक्तों का मैं योगक्षेम करता हूं। योगक्षेम मतलब क्या? जो मेरे को प्राप्त करने की कोशिश करता है, योग अर्थात भगवान की प्राप्ति, और क्षेम अर्थात उसके सभी मंगल का मैं करता हूं। योगक्षेम मंगल। भोजन नहीं है तो भोजन देता हूं, भोजन करके उसका मंगल करता हूं। कोई विपत्ति आती है तो उस विपत्ति को हटा करके उसको सुखी करके मंगल करता हूं। तो क्षेम का वास्तव में अर्थ कहोगे तो मंगल है, मंगल। योग क्षेमम वहामि हम, भगवान ने वो किया है, शपथ लिया। भगवान अर्जुन कहते हैं मैं ऐसे भक्तों को क्या करता हूं? योग क्षेम करता हूं। गीता का कौन सा श्लोक है जिसमें लिखा हुआ योग क्षमम वहामि हम? बताओ, निकालो वो श्लोक और पढ़ो। किसी को पढ़ने आ सकता है? योग क्षमम वहामि हम कौन सा श्लोक है वो? सततम कीर्तयन्तो माम, ये वाली श्लोक है क्या? दिनेश बाबू देखिए और बताइए। तो यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर भगवान ने कहा अस्ति चेति, अस्ति चेदीश्वर, अस्ति चेत ईश्वर कश्चित फल रूप्यन कर्मणाम, बोले कर्म को ही जब यस अनन्यस चिंतयन्तो माम, इसी श्लोक में है ना? ओके ओके ओके। ओके 922, हाँ। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि ऐसे तो मंगल अपने कर्मों से होने वाला है। भगवान यहां क्या कह रहे हैं? सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, अपने कर्मों से ही होने वाला है। नन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, है ना? 921, तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामि हम। तो नंद बाबा कह रहे हैं कि ये दुख सुख भय मंगल ये सब के सब तो कर्म से प्राप्त होते हैं। यहां तक कि जायते जंतु, उसका जन्म, और विलीयते अर्थात मृत्यु, ये सब कर्म के अनुसार होता है। लेकिन गीता भगवान ने कह दिया है जे जना पर्युपासते, जो लोग हमारे पास आने की कोशिश करता है, पर्युपासते, उसका योगक्षेम मैं करता हूं। जो लोग भगवान के करीब नहीं जाने की कोशिश करते हैं उनका योगक्षेम कौन करता है? उनका कर्म करता है। जो भगवान की भक्ति में नहीं है लेकिन फिर भी योगक्षेम हो रहा है, उनके साथ मंगल कार्य हो रहा है, धन संपत्ति मिल रहे हैं, सुख सुविधा है, तो ये उनके कर्म हैं। ये उनके कर्म की वजह से मिल रहा है कि बिना भक्ति के भी। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा चिंतन करता है, नित्य अभियुक्ता नाम अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरा चिंतन करने वाला है, ऐसा जे जनाः पर्युपासते, उपासना कहते हैं जो भगवान के
पास में रहे चिंतन से। तो ऐसे नित्याभियुक्ता नाम, जो भक्त नित्य इसी कार्य में लगे हैं, किस कार्य में? भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं, तो कहते हैं उसका योगक्षेम मैं करता हूं। उसका योगक्षेम उसका कर्म नहीं करता, उसका योगक्षेम मैं करता हूं। कभी कभी मनुष्यों के अपने भाग्य नसीब में सुख नहीं लिखा होता है, लेकिन जब वो भक्ति में आता है तो उसको सुख मिलता है। तो समझिए ये भगवान ने कृपा की है। और जब भक्ति के बिना सुख मिल रहा है तो समझो वो उसके कर्म के फल हैं। तो भगवान यहाँ पे कर्म की बात बता रहे हैं नंद बाबा को। अरे बाप रे, मैं तो बहुत डीप में चला गया, वर्ड बाय वर्ड मुझे तो कृष्ण लीला करनी है। अरे बाप, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, इतने डीप में जाएंगे हम लोग कार्तिक के बाद। अभी हमें तो दसम स्कंद पूरा करना है भगवान की लीला 1 महीने में ही। मैं तो बड़ा डीप में चला गया, चलो चलो मैं ऊपर चलूंगा। फिर मैं हम लोग डीप में जाएंगे अगले बार। हम लोग दसम स्कंद के बाद हम लोग जो नए भागवतम का राउंड शुरू करेंगे ना, तो बड़ा यूनिक तरीके से करने वाले हैं। अभी नहीं बताऊंगा, बड़ी यूनिक तरीके से भागवतम करेंगे हम लोग नेक्स्ट राउंड, तैयार रहना। तो अभी तो फटाफट लीला कर लेते हैं। ये गीता का रेफरेंस और ये सब बिलीयते क्षेमम बात करने लग जाएंगे तो बहुत समय चला जाएगा, पूरे कार्तिक भी नहीं, अगला महीना भी चला जाएगा दसम स्कंद में। लीला पे ध्यान देते हैं। तो ठीक है, भगवान ने इस प्रकार से कहा कि देखिए ऐसा है कि कर्म के अनुसार फल जो है मिलता है, और फल देने वाला जो है, यदि कर्मों को ही अगर मान लो सब कुछ, मान लो कर्म ही सब कुछ है, तो उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है कि नहीं? कर्म न करने वालों पर उनकी प्रभुत्ता चल ही नहीं सकती है। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है? बताओ। मानो कि ये बात नंद बाबा और भगवान कन्वर्सेशन कर रहे हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शनी में इसका कन्वर्सेशन रूपांतरण कर रहे हैं। हालांकि उनका यह बात वैष्णव तोषणी के ऊपर है। तो नंद बाबा को बोले कि पिताजी देखिए ये बात सही है कि नहीं, कर्म के अनुसार पैदा। नंद बाबा ने कहा हाँ ठीक है बेटा, सही कह रहे हो। तो पिताजी ये बताइए कि यदि कर्म को ही सब कुछ मान लिया जाए तो जीवों के कर्म का फल देने वाला कौन है? ईश्वर है। ईश्वर तो फिर कर्म के अनुसार ही फल दे सकता है ना वो ईश्वर। हाँ जी, ये बात सही है। अब तो मान लो अगर कर्म नहीं करेगा तो उसके ऊपर प्रभुत्ता किसकी चलेगी? बताओ बाबा। हाँ ठीक है। तो बाबा ये बात बताओ, जब सभी प्राणी अपने अपने कर्म का ही फल भोग रहे हैं तो फिर इंद्र की क्या आवश्यकता है? अब नंद बाबा चुप हो गए। ये भगवान इस तरीके से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। वहां पे एक्टिव कन्वर्सेशन हो रहा है, लेकिन यहां पे पैसिवली। भागवतम में सुखदेव महाराज लिखते हैं, तो आचार्य लोग क्या करते हैं अपनी कमेंट्री में उस पैसिव को एक्टिव कन्वर्सेशन बना करके जो डायलॉग्स है उसको लिख देते हैं। डायलॉग्स खासकर देखोगे सारार्थ दर्शनी के अंदर में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, ठाकुर महाराज या महाशय कहो, विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज, उन्होंने अपने कमेंट्री में ऐसे ही कन्वर्सेशन ऐड किया है। हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ने वाले हैं सारार्थ दर्शनी। तो अब नंदबाबा चुप हो गए। भगवान बोले पिताजी, जब पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्मफल को बदल नहीं सकते, तब उनसे प्रयोजन क्या है? मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन है। अर्थात स्वभाव क्या? मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन है। स्वभाव कैसे बनता है? पूर्व के संस्कारों से स्वभाव बनता है। पूर्व के संस्कार, पास्ट डीड,
से संस्कार स्वभाव बनता है। तो बोले मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन है, वह उसी के अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता असुर मनुष्य आदि के लिए के लिए यह सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्म के अनुसार उत्तम अधम शरीर को ग्रहण करता है और छोड़ देता है। अपने कर्म के अनुसार ही वह शत्रु बनाता है, मित्र बनाता है, या बिना मित्र शत्रु का उदासीन रहता है। जैसा भी व्यवहार करता है अपने कर्मों के अनुसार करता है। कहाँ तक कहूँ नंद बाबा को बाबा कहते हैं, बाबा कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। अब भगवान ने यहाँ पे कर्म को गुरु बनाया, कर्म को ईश्वर बनाया, क्योंकि कर्म से ही सब कुछ मिलता है। इसलिए पिताजी, बाबा, मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। लो, अब भगवान ने यहाँ कर्म को श्रेष्ठ बता दिया। क्यों? क्योंकि इंद्र को गुस्सा दिलाना है। अरे भगवान किसको श्रेष्ठ बना दे, भगवान के ऊपर है। तो इंद्र को गुस्सा दिलाना है तो कर्म को श्रेष्ठ बना दिया। बोला कि ये क्या कर रहे हो, इंद्र अपना कर्म भोग रहा है, आप लोग अपना कर्म भोग रहे हो, आप कर्म को देखो। उसका कर्म है बरसात देना नहीं देना, आपका कर्म है जो है अपने कर्म को करना। तो संस्कार के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए? 18 श्लोक में लिख दिया, तस्मात् संपूजयेत कर्म स्वभावस्थ कर्मकृत। स्वभावस्थ स्वकर्मकृत, अपने स्वभाव के मुताबिक कर्म करते जाओ। कर्म को श्रेष्ठ बता दिया। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, वही उसका इष्ट देव होता है। वास्तव में कर्म ही पूजा है, कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। तो वास्तव में यहाँ भगवान ने कर्म को सपोर्ट किया है कि देखो कर्म यदि ये सत्य भी है। भगवान कुछ कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं। इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए भगवान नंद बाबा से कुछ अनुचित बात नहीं कह रहे हैं, ये है भी सत्य। सत्य संकल्प भगवान कह रहे हैं। भगवान तो हास परिहास में भी गलत नहीं बोलते। भगवान तो रुक्मिणी के साथ जब उन्होंने हास परिहास किया उसमें भी गलत नहीं बोलते। भगवान सोते जगते खाते पीते या क्रोध में भी गलत नहीं बोलते, न मजाक में गलत बोलते। भगवान के, हम लोग मजाक में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन भगवान मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, सत्य ही बोलते हैं। क्योंकि भगवान सत्य संकल्प है, इसलिए वो भगवान है। हर संकल्प उनका सत्य होता है। लेकिन मनुष्यों का क्या है, जीव का क्या है? तो जीव ईश्वर के उल्टा है। ये समझो। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। आप लोगों को पूर्व संस्कार के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए। आप लोग को अपने कर्म का आदर करना चाहिए। कर्म के आदर करने से आपकी जीविका चलेगी, और जीविका चलेगी, जिससे जीविका चले वही इष्ट देव है। देखो, जिससे जीविका चले वही इष्ट देव है। तो बोले आप लोग, हम लोग क्या हैं? हम लोग वैश्य हैं। हम लोग का कर्म क्या है? गोपालन। गोपालन से हमारी जीविका चलती है। हाँ, ठीक है। तो बाबा, जब गोपालन से हमारी जीविका चलती है तो गाय किससे पालन होता है? हाँ, गाय क्या खाती है? दूध देती है ना। तो क्या खा के दूध देती है? घास। घास कहाँ मिलता है बाबा? ये गोवर्धन की तलहटी में घास मिलता है। देखो, गोवर्धन की तलहटी में इतनी सुंदर सुंदर सुगंधित घास खा के यही तो हमें दूध देती है। तो वास्तव में हमारा जीवन किसके ऊपर निर्भर है? गोवर्धन के ऊपर निर्भर है कि नहीं है? हाँ लाला, ठीक कह रहे हो। तो फिर किसकी, वास्तव में किसकी पूजा करनी चाहिए हमको? जिसके ऊपर हमारा जीविका चल रहा है, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, करना चाहिए। चलो एक काम करो। लेकिन नंद बाबा बोले ये लाला वो सब तो ठीक है। अब नंद बाबा चुप है बेचारे बाल कृष्ण के सामने। अब बाल कृष्ण नहीं रहे हैं, एक्चुअली वो पौगंड कृष्ण है। पौगंड अवस्था में है भगवान। बाल अवस्था तो निकल गया। 5 साल तक 6 साल तक बाल अवस्था होती है, उसके बाद पौगंड अवस्था होता है। पौगंड के बाद कौमार अवस्था होता है 12 साल के बाद। कौमार के बाद युवा अवस्था होता है 18 साल के बाद। और फिर
18 साल के बाद जब 30 साल 32 साल से ऊपर हो जाता है तो क्या होता है, अधेरा अवस्था। अधेरा अवस्था के बाद 45-46 जब पार कर जाता है तो प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जब पार हो जाता है 60 के बाद तो वृद्धावस्था। ये सारी अवस्थाएं हैं, समझे। तो भगवान कौन सी अवस्था में हैं? भगवान का अवस्था है पौगंड। तो पौगंड कृष्ण कह रहे हैं, वहां बाल कृष्ण, पौगंड कृष्ण, फिर कौमा को। तो भगवान ने की बातों पे नंद बाबा चुप हैं। नंद बाबा ने कहा लाला, अब हमको तो अब परंपरा से चली आ रही है इंद्र की पूजा, जैसे हमने दादा नाना से सीखा वैसे ही हम कर रहे हैं। अब ये तो जो नई बात कर रहा है गोवर्धन जी की ही पूजा, ये बात तो सही है गोवर्धन जी, तो गोवर्धन जी की पूजा जो करें तो कैसे करें, हम तो कभी किए नहीं, ना हमारे कभी दादाजी ने किया। तो फिर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे पूजा होगा। ये अलग से कोई तैयारी नहीं करनी, ये जो इंद्र के यज्ञ के लिए जो तैयारी चल रही है ना, पकवान उकवान बन रहे हैं, यही सब काम में आ जाएगो। अच्छा, यही सब काम में आ जाएगा, हाँ। तो क्या करना पड़ेगा, बस तुम लोग रोको मत, पकवान सारी तैयारी करो, जैसे इंद्र की तैयारी होती है वैसे इंद्र की भी तैयारी करो। हवन भी करनी है, सारे भोग को क्या करना है, गिरिराज पे ले जाना है, हैं, और गिरिराज को ऑफर करना है। और देखो बाबा एक बार बताऊं, आप लोग अभी तक इंद्र की पूजा करते आए हो, हैं, आपने 85 साल से इंद्र की पूजा की है, की ना। 85 साल में कभी इंद्र कभी आए हो सामने, कभी आके खाया है, आप लोग का प्रसाद कभी खाया है? नहीं ना। देखना गिरिराज जी स्वयं आके खाएंगे। हैं, ऐसी बात है, गिरिराज जी स्वयं आके खाएंगे? हाँ, गिरिराज जी स्वयं। अब नंद बाबा और गोप लोगों को, नंद, सुनंद, उपनंद, अभिनंद, सारे जितने भी नंद हैं, गोप लोग हैं, सबको और एक्साइटमेंट हो गया। भगवान ने एक्साइटमेंट दे दिया, एक तरीके से लालच दे दिया, चमत्कार दे दिया। है लाला, ऐसे कैसे है जाएगा? हाँ, मैं कहता हूँ मेरी बात पे भरोसा नहीं ना, तेरी बात पे तो भरोसा है, तेरी बात पे तो भरोसा है, भगवान की बात पे किसको भरोसा नहीं है? भगवान ने ऐसे ऐसे लीला कर दिए हैं कि सबका मन जीत लिया है, सबका चित्त जीत लिया है, सबका चित्त चुरा लिया है। अब कृष्ण जो कहे वही सही है। अब जो है भगवान ने कहा थोड़ा सा और एक्साइटमेंट के लिए, भगवान ने यह कह दिया कि आपके इंद्र कभी ना आयो खाने के लिए, लेकिन बाबा मैं जैसे कहूं वैसे तुम करो। ये जो गोवर्धन बाबा है ना, गोवर्धन देव, गोवर्धन महाराज, ये गोवर्धन महाराज साक्षात आकर के तुम लोग का नैवेद्य ग्रहण करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो ऐसी बात है तो ठीक है, चलो। भगवान ने सारी विधि व्यवस्था बताया है, कहा कि आप लोग सब नए नए कपड़े पहन लो, जाए पहनते ही हो इंद्र की पूजा में, यज्ञ करते हो, यज्ञ भी होगा, ऐसा नहीं है, यज्ञ भी होगा। गाय की पूजा होगी, ऑफ कोर्स गाय की ही पूजा होगी। ब्राह्मण भोजन होता है, हाँ ब्राह्मण भी भोजन होगा। तो भगवान ने कहा हम लोग क्या करेंगे, पहले यज्ञ करेंगे, गाय की पूजा करेंगे, फिर ब्राह्मण भोज करेंगे, और ये सब करने के बाद ये सारी सामग्री ले चलेंगे कहाँ? महाराज के पास। कौन से महाराज? गिरिराज महाराज के पास। और वहां जाकर के गिरिराज महाराज को प्रार्थना करेंगे कि हे गिरिराज महाराज, आपकी कृपा से हमारी जीविका चलती है, आपके तलहटी के घास हमारी गैया खाती है, जिससे दूध देती है, दूध से माखन, मिश्री, दही, मही सब निकलता है और हमारी जीविका चलती है। आप ही हमारे परम आराध्य हैं, आप ये कृपा भोग स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करोगे तो गिरिराज महाराज साक्षात प्रकट होकर के आप लोग का ये सब नैवेद्य जो है, नैवेद्य बोलते हैं ना, भोग को क्या नैवेद्य भी बोलते हैं, सारा नैवेद्य जो है आपका स्वीकार करेंगे। बोले अच्छा, सबको अच्छा लगा। हैं, भगवान ने जो है इसमें कहा कि देखो कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, हमारी ये सब बात बताया। मैं थोड़ा सा स्पीडली इस लीला को आगे बढ़ा दे रहा हूँ। अब जैसे जैसे भगवान ने कहा वैसे ही सारा कार्य हुआ। और देखो अब हुआ क्या, देखिए पूजा हुआ, सबने सारा ब्रज का दूध, खीर, हलवा, पुआ, पूरी हैं सब लेकर के जो है, मूंग की दाल तक बनाए जाएं,
भगवान ने कहा क्या क्या बनाना है कि नहीं? बोले कि हम लोग गौ ब्राह्मण और गिरिराज का पूजा करने की तैयारी करें। गाय, ब्राह्मण और गिरिराज, 3 चीज बोला। गोवर्धन पूजा के दिन 3 चीज की पूजा होनी चाहिए, गाय की, ब्राह्मणों की, गिरिराज की। गाय की पूजा कैसे होगी? हरी घास खिलाओ। ब्राह्मण की पूजा कैसे होगी? ब्राह्मण भोजन कराओ। और गिरिराज की पूजा कैसे होगा? गिरिराज में अन्नकूट का भोग लगाओ। तो ये तीनों जो है हम लोग तैयारी करेंगे। इंद्र के लिए जो सामग्री इकट्ठी की गई है उसी से यज्ञ का अनुष्ठान होगा। खीर, हलवा, पुआ, पूरी हैं, और क्या क्या बोलते हैं वो, चूरमा, शुरमा, पता नहीं क्या क्या होता है, हाँ, दाल की बनी हुई बाटी शाटी, सारा दूध, दही, मही सब इकट्ठा किया। ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने, वेदवादी ब्राह्मण लोग आकर के हवन किया हैं, और उन्होंने भोजन प्रसाद किए। गाय नंद बाबा ने गाय को दक्षिणा में दिया है, गाय को दिया है हमने। और चांडाल पतित कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तु देकर के गायों को चारा दिया जाए और गिरिराज जी को भोग लगाया जाए। देखा, यहाँ तक कि यज्ञ करो, ब्राह्मणों को खिलाओ, गाय को पूजा करो, और जो भी सामने जीव दिखे, चाहे चांडाल हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे भेड़ बकरी हो, सबको भोजन मिलना चाहिए। कोई भी जीव नहीं रहना चाहिए भूखे। और तब जाकर के गिरिराज जी को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी करके क्या करना है? जब प्रसाद खा पी लिया जाए उसके बाद गोवर्धन परिक्रमा करनी है, समझे? तो खूब प्रसाद खा पी करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के गहने से सजा लिया जाए। चंदन लगाकर गाय, ब्राह्मण, अग्नि, गिरिराज, गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। गाय की प्रदक्षिणा, गाय को भी देखो, गोवर्धन पूजा के दिन यदि आप लोग गोवर्धन में नहीं हो तो गाय के गोबर को ही गोवर्धन बना लो। गाय के साथ उसकी, ब्राह्मण की भी परिक्रमा, और यज्ञ की वेदी, अग्नि की परिक्रमा, गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी ऐसे ही सम्मति है। यदि आप लोग, भगवान ने क्या कहा? देखो, भगवान कभी भी किसी को ठोपते नहीं है। भगवान को अपना कोई भी विचार ठोपते नहीं है। भगवान ने कहा कि एतत् मम मतम तात मतलब पिताजी, एतत् मम मतम तात क्रियताम यदि रोचते। ऐसा मेरा मत है, आप लोगों को यदि अच्छा लगता हो, यदि रोचते क्रियताम, तो ऐसा ही कीजिए। अयम गो ब्राह्मणाद्रीणाम मह्यम च दयो मख। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण, गिरिराज को प्रिय होगा, मुझे भी प्रिय है। भगवान ने ये भी कह दिया, ये गाय, ब्राह्मण और गिरिराज को प्रिय है ऐसा यज्ञ, और मुझे भी प्रिय है। आहा, अब क्या हुआ है मालूम है? अब जो है सभी नंद बाबा ने और ग्वाल बाल गोप गोपियों ने भगवान के बताए हुए तरीके से ही पूजा किया, जैसे भगवान ने बताया। अब इंद्र की पूजा हुई नहीं। इंद्र के पार्षद लोग गए घबराते हुए, हा महाराज इंद्रदेव, क्या हुआ? अरे नीचे मनुष्यों ने आपका पूजा बंद कर दिया है। पूजा बंद कर दिया? कौन है ऐसा दुष्ट जो मेरा पूजा बंद कर दिया? अरे कर नहीं दिया, करवाया गया। करवाया गया? कौन, किसने करवाया? कौन ऐसा दुष्ट है? बोले कि हाँ, एक छोटा सा बालक है, नाम उसका कृष्ण है, सब उसके पीछे लट्टू हुए हैं। छोटा सा बालक जो कहता है, ये सब बूढ़े लोग वही करते हैं। बताओ, ये बूढ़े लोग सठिया गए हैं, बालकों के बातों में आ रहे हैं ये सब के सब। बोले अच्छा ऐसा है, चल के हम देखें। इंद्र जो है नजर दृष्टि गोचर किया है, देखा है कि वास्तव में सब तो गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं, पूजा तो हुई नहीं, और सब जो है ना गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं, गिरिराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, है कि नहीं? और यहाँ पर एक बात और है, वैसे सुखदेव गोस्वामी शायद नहीं लिखते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी लिखते हैं अपने गोपाल चंपू में कि भगवान ने यह भी कहा था नंद बाबा और अन्य बड़े बुजुर्गों को, क्योंकि नंद बाबा ने कहा था, देखो लाला, हम लोग तो देखो परिक्रमा तो बड़ी लंबी है गिरिराज की,
आज परिक्रमा 21-22 किलोमीटर की है, उस समय की परिक्रमा बहुत लंबी परिक्रमा थी गिरिराज जी की। तो हम लोग तो बूढ़े बुजुर्ग हैं, तुम्हारी मैया भी बहुत वृद्ध हैं, चल ना पाएगी, बहुत सारे गोपियां हैं, ना चल पाएंगी। तो भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो नंद बाबा, आप कोई पिताजी चिंता मत करो। देखो गिरिराज की परिक्रमा अपने इच्छा और सामर्थ्य के मुताबिक करनी चाहिए। ये हम लोगों ने पिछले बार भी पढ़ा था, गोपाल चंपू में स्पष्ट लिख दिया है जीव गोस्वामी महाराज ने कि भगवान ने ये कह दिया था कि पिताजी गिरिराज की परिक्रमा अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। मान लो कि समर्थ नहीं है, बूढ़े हैं, नहीं चल सकते हैं, तो छकड़े पे बैठ जाओ। भगवान ने कहा हम लोग साथ साथ में छकड़े भी ले चलेंगे, और जो बालकन है, जो लालियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, नहीं चल सकती हैं, वो छकड़े पे बैठ जाएंगी। अच्छा, और हम लोग बूढ़े लोग, आप लोग भी बैठ जाओ, जो जवान हैं, खेलते कूदते चल सकते हैं, वो चलेंगे। तो अपने शरीर की जो 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 स्थिति है उसके मुताबिक आप लोग करेंगे। अच्छा, और इच्छा, मान लो किसी की क्षमता है चले, लेकिन इच्छा नहीं है, इच्छा है कि नहीं मैं बैलगाड़ी पे करूं, तो ना करने से अच्छा है बैलगाड़ी पे परिक्रमा कर लो, लेकिन परिक्रमा करो। अगर पैदल चलने की इच्छा नहीं है तो गाड़ी पे कर लो, छकड़े पे कर लो। आज के डेट में भी अगर छकड़ा नहीं है तो रिक्शा में कर लो, ई रिक्शा में कर लो, मोटरसाइकिल से, कार से कर लो, लेकिन परिक्रमा करो, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि भगवान ने कहा नहीं पैदल ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। गोपाल चंपू में स्पष्ट रूप से मधुकंठ जी कह रहे हैं इस बात को, समझे? ये निटी-ग्रिटी बातें अन्य शास्त्रों में मिलेगा, ये भागवतम में बहुत शॉर्टकट में है, इसलिए यहाँ मैंने बता दिया कि आप लोग ये ना समझें कि पैदल ही करने से फल मिलता है। गिरिराज जी की परिक्रमा हाँ, लेकिन गिरिराज जी की परिक्रमा करने से पहले कुछ गौ ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दो, भोजन करा दो, एक ब्राह्मण ही सही, और गाय को चारा खिलाओ। ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन के साथ दक्षिणा कर दो, भोजन दक्षिणा कर दो, गाय को हरी भरी चारा खिला दो, फिर गिरिराज जी का दंडवत करो और परिक्रमा कर लो। तो जैसे भी करोगे आपका फल मिल जाएगा, चाहे पैदल करो, चाहे रिक्शा से करो, चाहे मोटरसाइकिल से करो, चाहे टमटम से करो, टोटो से करो, जैसे भी करो, लेकिन जमीन पे चलनी चाहिए। ये नहीं कि अब ऊपर से हवाई मार्ग से चारों ओर घूम लिया, नहीं, वो नहीं चलेगा। हवाई मार्ग से चारों ओर परिक्रमा कर लिया, वो नहीं चलेगा। जमीन पे, जमीन से सटे हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये गिरिराज जी की पूजा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गाय और ब्राह्मणों की पूजा, गाय, ब्राह्मण और गिरिराज। तो इसलिए गिरिराज परिक्रमा मार्ग में ही कई गाय मिल जाएंगी आपको, चारा बेचने वाले भी वहीं मिल जाते हैं, आप वहाँ चारा लेके खिला सकते हो, हैं, ठीक है। इस प्रकार से ही किया, और उधर जो है सब लोग भगवान के कृष्ण की लीलाओं का गायन करते हुए सब ने परिक्रमा किया। जो लोग चल सकते हैं चले, जो नहीं चल सकते हैं छकड़े पे बैठ गए, समझे? गायों को हरी हरी घास खिलाया गया, ब्राह्मणों को भोजन करा करके जो है, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन भी किया है, ब्राह्मणों को भेंट दिया है, दान दक्षिणा दिया है। और सुनो, गाय को आगे कर दिया, गोप लोगों ने गाय को आगे कर दिया, और गाय के पीछे पीछे गाय भी परिक्रमा कर रही है, और ग्वाल बाल भी परिक्रमा कर रहे हैं, गोप भी परिक्रमा कर रहे हैं, और पीछे पीछे छकड़े पे बैठे हुए नंदरानी और भी ब्रजरानियां जो है वो बैठ करके परिक्रमा कर रहे हैं। अब ये सब देख रहा है कौन? इंद्र। अब क्या हुआ, भगवान ने सबको विश्वास दिलाने के लिए, भगवान ने, यहां लिखा हुआ एक बहुत अच्छा श्लोक है, कृष्णस्तन
कृष्णस्त्वन्यतम रूपम गोप विश्रम्भणम गतः शैलोऽस्मीति भूभ्रमन् भूरि बलिमादद्रिप। बोलते हैं कि गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके भगवान स्वयं प्रकट हो गए। कृष्ण ही स्वयं गिरिराज जी के ऊपर विशाल शरीर बना करके प्रकट हो गए और क्या बोलने लगे, शैलोऽस्मि, मैं गिरिराज हूं। आवाज भी आया है कि नहीं। और उन लोगों ने जो भोजन की सामग्री गिरिराज के ऊपर में रखी थी, क्या बोलते उसको, नैवेद्यम रखा था, उसको वो मैं गिरिराज हूं और खाने लगे, लंबे लंबे हाथ करके खाने लगे, समझे हैं। पुछरी के लोठा से लेके आगे तक जहां कहीं भी चारों बगल रखा हुआ है भोजन भोग, हाथ बढ़ा बढ़ा के खाने लगे। सब ने अपनी आंखों से देखा, सब ने प्रणाम किया। जैसे ही भगवान ने कहा शैलोऽस्मि, मैं गिरिराज हूं, सब के कान खड़े हो गए। भगवान जैसे खाने लगे, सब ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अरे रे बाप रे बाप, ये कैसा आश्चर्य है, गिरिराज जी तो साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। सब ब्रजवासियों ने एक दूसरे को कानाफूसी करना शुरू कर दिया। अरे कान्हा सही कह रहा था, ये लाला कृष्ण सही कह रहा था, गिरिराज जी तो सामने प्रकट होते हैं। इंद्र तो आज 85 साल हो गए, हमारे उम्र में कभी इंद्र साक्षात भोजन ग्रहण करने नहीं आया, ये तो साक्षात प्रकट हो गए, इन्होंने साक्षात प्रकट होकर कृपा की है, हैं? तो ये चाहे जैसे रूप धारण कर सकते हैं, जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गायों का कल्याण करने के लिए गिरिराज को हम नमस्कार करें, भगवान ने कहा। अब भगवान ने क्या किया, अपने ही रूप में बना प्रकट कर दिए और सबको कहा कि देखो देखो देखो, गिरिराज जी साक्षात प्रकट हुए कृपा करने के लिए। सुनो, जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ चलो चलो अपने गायों के साथ इनको नमस्कार करते हैं। अब भगवान कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज गौ ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया है और श्री कृष्ण के साथ सब ब्रज में लौट आए हैं। अब क्या हुआ, इंद्र को तो पद का घमंड था। गोप किसके रक्षण में है, भगवान के रक्षण में है। इंद्र ने नंद बाबा के द्वारा पूजन बंद कर देने पे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन क्रोध करने से होता क्या, जब भगवान ही उसके संरक्षक हैं। इसलिए भगवान के शरण में रहने से देवी देवताओं के ही प्रकोप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि सच में भगवान के शरणार्थी हैं तो भगवान देख लेते हैं। इंद्र को अपने पद का घमंड था, उसको लग रहा था कि मैं ही तीनों लोगों का स्वामी हूं, मैं ही सबका जो है ना अन्नदाता हूं। वो तो क्रोध करके तिलमिला गया और अपने मेघ को, क्या नाम था उसका, अपने मेघ का संवर्तक नाम का जो मेघ था उसको आदेश दिया, ए संवर्तक जाओ, ये जंगली ग्वाल वालों का घमंड तोड़ दो, इनका धन का ये धन के नशा हो गया है। हैं, साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उसने मुझ देवराज का अपमान कर डाला हैं। अब कृष्ण को साधारण मनुष्य कह रहे हैं। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भव सागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को छोड़ देते हैं, नाम मात्र टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। बताओ, ये कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी, मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। अब इंद्र में शिशुपाल में क्या अंतर है? शिशुपाल ने भी भगवान को यही कहा था और इंद्र भी भगवान को यही कह रहे।
ये कृष्ण बकवादी है, कृष्ण नादान है, कृष्ण अभिमानी है, कृष्ण मूर्ख है। 4 गालियां तो इंद्र ने भी दे दिया। बताओ, ये माया नहीं तो और क्या है? ये महामाया है। इंद्र बोलते हैं ये कृष्ण स्वयं मृत्यु के ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इस ग्वाल वालों ने मेरी अवहेलना की है। भगवान कृष्ण को मृत्यु का ग्रास बता दिया। जो महाकाल है, कालों के काल हैं, वो महाकालों के महाकाल है, महाकाल है। कृष्ण के बहकावे में ये लोग आ गए हैं। तुम जाओ, इन सब घमंडी ब्रजवासियों का हेकड़ी निकाल दो, इतना वर्षा करो सब डूब जाए। सुनो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए मैं महापराक्रमी मरुदगणों के साथ आता हूं। ये मरुदगण कितने हैं? ये मरुदगण कितने हैं? 49 मरुदगण हैं, बड़े पराक्रमी हैं। बोले कि मैं भी आता हूं तुम्हारे पीछे पीछे, चलो। इंद्र ने जो है प्रलयकारी मेघ को आज्ञा दे दिया, संवर्तक को आज्ञा दे दिया। उसने क्या किए? पानी भर भर के बरसा दिया। सारे ब्रज डूबने लगे, सब पीड़ित हो गए। चारों ओर बिजलियां चौंकने लगी, चमकने लगी, आपस में सब टकराने लगे, आंधी तूफान सब आ गया, है ना। सबके घर उजड़ने लगे, खंबे मोटी धाराएं बहने लगी, बारिश के कोने कोने में पानी भर गया। कहीं क्या नीचा क्या ऊंचा, सब समतल हो गया, सब में पानी बढ़ गया। मूसलाधार वर्षा इतना सताया। अब क्या हुआ? जैसे ये भयंकर विपत्ति आई, सबने क्या किया? अभी तक सबको पता चल गया कि हमारी रक्षा कृष्ण करेगा, तो सब आ गए कृष्ण के शरण में और बोले, प्यारे कृष्ण तुम बड़े भाग्यवान हो, हैं? कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, है कि नहीं? सबने जब प्रार्थना किया, सबने प्रार्थना किया, बहुत अच्छा प्रार्थना है। देखो, कृष्ण कृष्ण महाभागा तत्नाथम गोकुलम प्रभो तत्रात्महर्षि देवानाम कुपिताद भक्त वत्सलः। ये प्रार्थना दिया है भगवान को गोपियों ने। या होगा प्रभु जी, कट थोड़ा बहुत होगा। आवाज नहीं आ रही प्रभु। हाँ, प्रॉब्लम है प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ, नहीं आएगी, थोड़ा ऐसे ही चलेगा आज के डेट में। इस प्रकार से जो है भगवान से प्रार्थना किया है, समझे। और भगवान जो है सबकी प्रार्थना सुन रहे हैं। भगवान ने देखा ये सब करतूत इंद्र का है। भगवान समझ गए इंद्र को मैंने मान भंग किया है, इंद्र का हमने यज्ञ भंग किया है। भगवान ने सोचा अब मैं अपनी योग माया से इसको जवाब दूंगा। भगवान ने सोचा कि अब मैं योग माया से इन लोगों को जवाब दूंगा। हरे कृष्ण। आवाज तो कटनी ही चाहिए क्योंकि आज बड़ा प्रॉब्लम है ना। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? अब आ रही है, नहीं आ रही है? अब बताइए, आ रही है आवाज प्रभु? आवाज आ रही है आज? तो ओके। तो यहां पर जो है ये बात जो है बोल दिया। अब भगवान जो है ने डिसाइड किया है कि मैं इंद्र को अपनी योग माया से जवाब दूंगा, समझे। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानता है। भगवान ने कहा मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानता है। इसने इनके ऐश्वर्य और घमंड का जो है ना
ये अज्ञान को मैं चूर चूर कर दूंगा। समझे? देवता लोग सत्व प्रधान होते हैं, इनमें ऐश्वर्य पद का अभिमान नहीं होना चाहिए। उचित ही है कि सत्वगुण से च्युत दुष्ट देवताओं को मैं मान भंग कर दूं। तो देवता लोग सत्वगुण में होते हैं, उनको ऐश्वर्य का मद नहीं होना चाहिए, और यदि मद हुआ तो भगवान उसका भंग करते हैं। इसलिए इंद्र के साथ यह दशा भगवान कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे आश्रय में है, मेरे रक्षा सुरक्षा में है, मेरे द्वारा स्वीकृत है, एकमात्र मैं ही रक्षक हूं ब्रज का, मैं अपनी योग माया से रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब मैं उसके पालन का अवसर आ गया है। भगवान ने कहा कि व्रत आहित सो अयम में व्रत आहित गोपाए स्वात्म योगेन। भगवान ने क्या किया? भगवान ने ऐसा विचार करके फटाक से अपने लेफ्ट हैंड के लिटिल उंगली को सीधा जमीन पे ठक लगाया। पूरा गोवर्धन चारों ओर चर 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 करते करते गैप बन गया। भगवान ने गोवर्धन को उखाड़ लिया, है ना। और जैसे छोटे बच्चे लोग बरसाती छत्ते के फूल होते हैं ना, उसको उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ही उखाड़ के अपने उंगली पे धारण कर लिया। और सभी गोपों से कहा, माताजी, पिताजी, ब्रजवासियों, भाइयों, बहनों, सब आओ, तुम लोग अपनी गाय के साथ अंदर आ जाओ, पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। भगवान जब उठा लिए गोवर्धन तो बीच में गड्ढा हो गया, गोवर्धन छतरी बन गया, अब बीच में सब आ गए। देखो, लेकिन भगवान कह रहे हैं, कोई समझ नहीं रहा है, कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है उसको पर पहाड़ के नीचे, सब डर रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे तुम लोग शंका मत करो, मेरे हाथ से पर्वत नहीं गिरेगा। नहीं गिर गया तो? अरे नहीं गिरेगा, तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये कार्य किया है। भगवान ने कहा कि ये आंधी और ये मूसलाधार बारिश हो रही है ना, इससे बचने के लिए मैंने ये कार्य किया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़स बताया, हिम्मत दिया, तब सबके सब ग्वाल वाल अपने अपने गोधन, छकड़ा और जो भी आश्रित पुरोहित भृत्य सबको साथ लेकर के सुविधा के अनुसार, मतलब सहूलियत के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता सब भूल करके 7 दिन तक लगातार पर्वत को उठाए रखा। समझे? वे एक डग मतलब एक कदम भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। भगवान 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे। 7 दिन तक सब गोपियां, सब के सब महिलाएं, बालक, बच्चे सब हैं सुरक्षित एक जगह बैठे हुए हैं, कोई नहीं हिल रहा है। ये कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ ना, तो किसी भक्त ने कहा कि फर्स्ट लॉकडाउन हैपेंड इन 5000 ईयर्स अगो। 7 दिन का पहला लॉकडाउन लगा था। ये कोरोना में ये न्यूज लोग बाग फैला रहे थे कि 7 दिन भगवान ने लॉकडाउन कर दिया था से बचने के लिए। जैसे कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन था, इंद्र रूपी कोरोना से बचने के लिए भगवान ने कोरोना बस 7 डेज का लॉकडाउन लगाया और सबको एक जगह पे क्वारंटाइन किया, है ना। कहाँ क्वारंटाइन किया? गोवर्धन के नीचे। उसको क्वारंटाइन ही कहेंगे ना। 7 दिन के लिए किसी को बाहर जाना अलाउड नहीं था, जाएगा कैसे? मर जाएगा। तो वो क्वारंटाइन कर दिया। यह कोरोना कौन है? इंद्र कोरोना है। और भगवान ने जो किया क्या है? वो करुणा है, नहीं। तो देखो कैसे कैसे भक्त लोग होते हैं, भगवान की लीला को भी जोड़ देते हैं कोरोना से। अच्छी बात है। अब जो है सभी ब्रजवासी लोग बड़ा आश्चर्य हो रहे हैं। कृष्ण की योग माया का प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इंद्र भी तो था संवर्तक के पीछे पीछे। इंद्र ने देखा कि ये क्या,
इंद्र ने कितनी भी कोशिश कर ली। जानते हो देवराज इंद्र के पास कितनी शक्ति है? देवराज इंद्र के पास कितनी शक्ति है सुन लो। एक हाथी, साधारण हाथी के पास कितना बल होता है? 10,000 हाथी का बल ऐरावत हाथी में है और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल इंद्र में है। बताओ, 10,000 सामान्य हाथी का बल एक ऐरावत में है और 10,000 ऐरावत जैसा हाथी के बल इंद्र में है। इतना बलशाली इंद्र है। और इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी ब्रज को नाश करने के लिए। जब देवराज इंद्र ही ब्रज को नाश न कर पाए तो मनुष्य और यमन बमन यहूदी बेहूदी ये कहां से ब्रज की नाश कर पाएंगे? ये ब्रज कभी नाश न हुआ, न ब्रज का नाश कोई कर सकता है। ब्रज छुप सकता है, ब्रज छुप सकता है, अंतर्ध्यान हो सकता है, लेकिन नाश नहीं हो सकता है कि नहीं? भगवान कृष्ण के बाद ब्रज छुप गए थे, लुप्त हो गए थे। बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज को प्रकट करवाया है। तो ब्रज छुप सकते हैं, लुप्त सकते हैं, नाश इसका नहीं हो सकता है। इंद्र से नाश नहीं हुआ तो ये मुगल राज्य और ये यमन बमन क्या करेंगे बताओ? अब इंद्र ने सोचा कि भैया ये तो मेरा कुछ चला ही नहीं। हेकड़ी निकालने चला था ब्रजवासियों की और खुद इंद्र की हेकड़ी निकल गई, भौचक्के रह गए हैं। उसके बाद मेघों ने अपना अपना वर्षा रोक दिया, पूरी ताकत लगाया, कुछ नहीं हुआ, रोक दिया। अब भगवान ने देखा, गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की जय। तो ये गोवर्धनधारी भगवान, अब यहां से भगवान कृष्ण क्या बन गए? गोवर्धनधारी बन गए। एक नाम में गुण लग गया, गोवर्धनधारी, गिरिवरधारी, है ना? गिरिधर कहलाए, गिरिधारी कहलाए, गोवर्धनधारी कहलाए, गिरधर गोपाल कहलाए। नहीं, छोटे से गोपाल है, गायों को पालने वाले हैं, तो गिरधर गोपाल। इस प्रकार से जो है भगवान ने देखा कि भैया अब आकाश में बादल छट गए हैं, सूर्य दिखने लगे हैं, घनघोर बारिश भी बंद हो गई है। तब उन्होंने गोपों से कहा, वैसे ये 7 दिन में क्या लीला भई है ये भी लिखा हुआ है गोपाल चंपू में। 7 दिन में क्या क्या लिया हुआ है, आनंद वृंदावन चंपू में लिखा है। इस 7 दिन में क्या क्या लीलाएं हुई है, क्या क्या बातचीत हुई है, यशोदा मैया कैसी हैं, अन्य ग्वालीन और ग्वाल बालिकाएं कैसी हैं, वो सब लीलाएं, निटी गिटी लीलाएं हैं जो अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब भगवान ने कहा है कि सुनो मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ, निर्भर हो जाओ। अपनी स्त्रियों, गोधन, बच्चों के साथ बाहर निकल जाओ। देखो अब पानी वानी बंद हो गया है, नदी का पानी भी उतर गया है। भगवान ने ऐसा आज्ञा किया। सबने अपने अपने गाय, स्त्री, बच्चों, सबको, बूढ़े बुजुर्ग सबको लेकर के छकड़ों पर लाद करके धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल गए हैं। समझे? भगवान देखते ही देखते जब सब निकल गए हैं तब गिरिराज पर्वत को पुनः वापस एज इट इज नीचे रख दिया है। भगवान ब्रजवासियों का हृदय में प्रेम का आवेग। अब बताओ, जिन ब्रजवासियों ने अपने आंखों से देखा है, हम लोग सुन रहे हैं, तो सुन के इतना प्रेम उत्पन्न भगवान के प्रति हो रहा है कि भगवान, बताओ, भगवान को कहते हैं ऑल माइटी। ये ऑल माइटी नहीं है, ये ऑल इन ऑल माइटी कह लो, जो भी कह लो। तो कितना आश्चर्य हो रहा है। वहां ब्रज गोप लोगों ने भगवान को साक्षात देखा। 7 साल का पौगंड कृष्ण अपने बाएं हाथ के छोटे अंगुलियों के ऊपर 7 दिन 7 रात। अरे कोई पहलवान भी होता है ना, तो वजन उठाता है, उठा के कुछ सेकंड के बाद नीचे पटक देता है। नहीं, बड़े से बड़े पहलवान भी वजन उठा लेता है मान लो,
वर्ल्ड रिकॉर्ड का वजन वेट लिफ्टिंग करता है तो कुछ सेकंड के लिए नीचे पटक देता है। भगवान का देखो वेट लिफ्टिंग पावर। गोवर्धन, अरे आज की गोवर्धन 23 किलोमीटर है तो 23 किलोमीटर पहाड़ उठाना, अरे यहाँ तो 6x6 का क्या 6 फीट का पत्थर उठाना किसी के बस की नहीं है, हैं? 3x3 स्क्वायर फीट का पत्थर हम उठा नहीं सकते हैं? भगवान 23 किलोमीटर के सरकमफ्रेंसेस वाली गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ पे लिटिल उंगली पे उठाया। ये बात देख करके सभी को हृदय में प्रेम कृष्ण के प्रति इतना उमड़ आया है। सब कृष्ण के पास दौड़े हैं, सब ने कृष्ण को ऐसे गले लगाया है। कोई चूम रहा है, कोई गले पे चूम रहा है, कोई मस्तक पे चूम रहा है, कोई पीठ पे चूम रहा है, कोई बाल को पकड़ रहा है, कोई पैर को ही चूम रहा है। भगवान का कोई अंग नहीं बचा है जो गोपियों ने ब्रजवासियों ने नहीं चूमा हो। समझे? सबने उसका सत्कार किया है, भगवान का सत्कार किया है। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही चावल आदि से भगवान के मंगल तिलक किए हैं। आरती भगवान को उतारा है। आज हम लोग हैं तो कृष्ण की वजह से, आज क्या हमेशा कृष्ण की वजह से। यशोदा रानी, रोहिणी रानी, नंद बाबा, बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी, सब स्नेह से आतुर होकर के श्रेष्ठ कृष्ण को हृदय से लगा रहे हैं। परीक्षित जी, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण सब प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बना, तुम्बरू आदि गंधर्वराज मधुर गान गिर, और इस प्रकार जो है ना सब देवता लोग भी प्रसन्न हुए हैं। वापस जो है ना कृष्ण ब्रज की यात्रा किया है। बलराम जी साथ में चल रहे हैं, ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे हैं। सभी गोपियां अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई अन्य अब ब्रज गोपों को, ब्रजवासियों को भगवान के गुण को गाने के लिए एक और लीला मिल गया। अब सब है ना गोवर्धन लीला जो है गाया जा रहा है। कैसे भगवान ने अब जो गाते हैं ना गोपियां लोग गोवर्धन लीला, उसमें वो सब गा रहे हैं कि कैसे यज्ञ रुकवायो, यज्ञ को रुकवायो, यज्ञ के विधि बतायो, विधि बता के यज्ञ करवायो, फिर प्रदक्षिणा करवायो, हाँ, फिर बारिश भयो, बारिश, ये सब सिंक्रोनाइज पोएट्री टाइप में, पोएम टाइप में सब गा रहे हैं और गा करके जा रहे हैं। मजा आ रहा है सबको। समझे? बात गई, रात गई, बात गई, ऐसा नहीं है। अब नंद बाबा ने और अन्य गोप लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने सभा बुलाई है। सभा बुला करके यह डिस्कशन हुआ है कि भाई ये हमारा बाल कृष्ण हो न हो साधारण नहीं है, अलौकिक है। ऐसे बालक का हम जैसे गंवार गांव में जन्म लेना, बताओ, इनके लिए तो बड़ा निंदा है। कैसे उचित है, हो सकता है? ये उचित हो ही नहीं सकता है। वे आपस में इकट्ठे होकर कहने लगे। क्या कहने लगे ये सब बात कल करेंगे। कल ये जो भगवान के बारे में सोच रहे हैं नंद बाबा लोग, वो हम पढ़ेंगे, समझेंगे। और कल ही भगवान का अभिषेक होगा। अब इंद्र जो है आएंगे अभिषेक करने, और नंद जी को ले जाएंगे कौन? वरुण पकड़ के, भगवान उसको पकड़ के लाएंगे। फिर रासलीला का आरंभ होगा। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाएंगे लीला को। अभी हम लोग 31वें अध्याय में हैं, 26वें अध्याय में। हमको जाना है 96 चैप्टर फिनिश करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय।
गिरिराज धरण की जय, गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे, श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम अंतशतनामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने व्रतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा